हेलो फ्रेंड्स, यदि हम इस भागदौड़ की ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो रहे हैं, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन हो रहा है या हम घबरा रहे हैं, तो इसमें ये मान लेना चाहिए कि हम किसी तनाव में हैं। और इसे यदि हम जल्दी से न समझ पाएँ तो ये भविष्य में एक उग्र रूप ले सकता है, जिसका कि सीधे सीधे प्रभाव हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट पर पड़ने वाला है। अब हम इस तनाव को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें यदि हम एक रस्सी लेते हैं और उस रस्सी का एक सिरा ऊपर बांध लेते हैं और नीचे वाले सिरे से हम एक वेट लटका लेते हैं, तो इस रस्सी में तनाव आ जाता है। जैसे जैसे हम इसमें वेट बढ़ाते हैं तो ये रस्सी और ज़्यादा तन जाती है, का मतलब इसमें तनाव बढ़ जाता है। और जैसे ही हम इसमें और वेट लटकाते हैं तो ये रस्सी टूट जाती है। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्रेन में भी होता है। और इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हम बायोमैथमेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री और न्यूरोसाइंस की मदद ले सकते हैं, जिनके अनुसार जब भी हम किसी सिचुएशन में किसी कार्य को करते हैं तो हमारे अंदर मुख्य रूप से दो हार्मोन रिलीज़ होते हैं या कार्य करते हैं। इसमें पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जिसमें कि हमारा ग्रोथ होता है, यानी कि हम इसमें निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। ये हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाता है और इससे हमें डोपामीन हार्मोन प्राप्त होता है। दूसरी तरफ हमारी किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड में कोर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन पाया जाता है और इन दोनों हार्मोन्स का नेचर एक दूसरे के अपोजिट होता है। कहने का मतलब, जब ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है तो उस समय कोर्टिसोल घट जाता है, या जब ग्रोथ हार्मोन कम होता है तो उस समय कोर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। मुख्य प्रश्न आज हमारे सामने है, किस प्रकार से हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। स्ट्रेस, फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलेंस या लचीलेपन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम फ्लेक्सिबल होते हैं, रेसिलेंट होते हैं, या हमारे अंदर जब लचीला भाव होता है, तो उस समय हमारे अंदर स्ट्रेस या तनाव कम पाया जाता है। और अब प्रश्न यह पैदा होता है कि हम अपने स्वभाव को कैसे फ्लेक्सिबल बनाएं, लचीला बनाएं, रेजिलेंट बनाएं। इसके लिए हमें जो भी सिचुएशन है, सबसे पहले उसको ग्रहण करना चाहिए। जो भी टास्क है उसे भी ग्रहण करना चाहिए और उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, जिसके कि हमारे पास एक कंप्लीट स्किल होता है। और इस तमाम को स्वीकार करके पूरे शिद्दत से अपना कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ यहाँ पर मैं डेली लाइफ में उपयोग होने वाले स्ट्रेसेस को कैसे कम किया जाए की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब भी हम शाम को सोते हैं, उससे पहले दिन भर जो भी हम कार्य करते हैं, उनमें से जो सबसे अच्छे कार्य हमारे द्वारा हुए हैं
जिनसे हमें खुशी मिली है, उनको हम ज़रूर याद करें और बार बार याद करते रहें। ऐसा करने से ये हमारे माइंड के अंदर इनकी पिक्चर बन जाती है और इससे हमें खुशी मिलती है। दूसरा, सोने से पहले हम गुनगुने पानी से नहा लें। तीसरा, हम अपने हर कार्य को, जो भी हम कर रहे हैं, उसको दिल से लगाएं। हम सोने के लिए जा रहे हैं तो सोते वक्त जो भी परिस्थिति, बिस्तर वगैरह वहाँ पर हैं, उन सब को हम ये सपोज करें कि ये मेरे लिए सबसे आनंद देने वाले तमाम ये सामग्री है। और चौथा बिंदु, हम अपने सोने का समय सुनिश्चित कर लें। ऐसा करने से हमारे अंदर कोर्टिसोल की मात्रा कम होगी, हमें स्ट्रेस नहीं होगा और इससे हमारे जो खुशी का लेवल है वो बढ़ता रहेगा और हम ज़िंदगी में अच्छा काम कर पाएंगे, बेहतर काम कर पाएंगे और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। अतः ये खास टेक्निक्स हैं, इनका हम उपयोग करें जिससे कि हम हमारे अंदर पड़ने वाले तनाव को या स्ट्रेस को कम कर सकें। धन्यवाद।